अब मैं उन्हीं मंच पर बुलाना चाहूंगी जिसका आप सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कहते हैं सुगम यात्रा, बेहतर संचालन और सर्वांगीण विकास को मद्देनजर रखकर आपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को नया आयाम दिया और ग्रास रूट लेवल पर, चाहे वो लोकोमोटिव ड्राइवर्स, पैसेंजर्स और महिलाओं से उनके एक्सपीरियंस को साझा किया, उनकी कमियों का आंकलन और सुझावों का स्वागत, ताकि एक खूबसूरत परिणाम हमारे समक्ष आ सके। आप अनुभव संपन्न कार्यशैली एवं सकारात्मक सोच के साथ नए भारत के नवनिर्माण का जो सपना आप ले रहे हैं, उसने जाहिर सी बात है कि भारतीय रेल को एक नई दिशा प्रदान की है। आपके आगमन मात्र से ही भारतीय रेल में विश्व स्तरीय खेल संरचनाएं एवं प्रशिक्षण भविष्य को और विकसित करेंगी और देश के लिए और मेडल्स लाने के लिए प्रशस्त करेंगी। मैं दो शब्द आपके बारे में कहना चाहूंगी कि वो काम कर कि उम्र खुशी से कटे तेरी। जब हम करते हैं ना, व्हेन वी डू एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, तो देयर इज अंतर्मन बोलता है यस। जब आप जीतते हैं मेडल्स तो क्या कहते हैं? यस। वो एक फीलिंग जो होती है जब हम अच्छा करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या अपने खेल के लिए। तो वो काम कर कि उम्र खुशी से कटे तेरी, वो बात कर कि नाम तेरा सब लिया करे, और जब भी तेरा जिक्र हो, जिक्र खैर हो, जब नाम तेरा ले तो अदब से लिया करें। मैं सह सम्मान सारगर्भित शब्दों से, अपनी ओजपूर्ण वाणी से मंगल उद्बोधन के लिए बुलाना चाहूंगी ऑनरेबल रेल मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव। तालियों की करतल ध्वनि समाप्त नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। इतने खूबसूरत शब्दों के साथ आपने जो इंट्रोडक्शन किया, पहले आपको धन्यवाद। उपस्थित चेयरमैन रेलवे बोर्ड के मेंबर्स, एडिशनल मेंबर और वाइस प्रेसिडेंट रेलवे प्रमोशन बोर्ड और मेरे नौजवान साथियों, बहुत ही खुशी का दिन है। आपने देश का प्रतिनिधित्व कर और झंडे को जो सम्मान दिलवाया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार जोर से हमारे नौजवान साथियों के लिए आपके इस अचीवमेंट के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। देश में पहली बार एक ऐसा माहौल बनाया आपने, अपने प्रदर्शन से, आपने अपने स्किल से, आपने अपने कमिटमेंट से, अपनी मेहनत से एक ऐसा माहौल बनाया जिस माहौल में देश में एक नई ऊर्जा आई, एक नई जान आई, और एक ऐसा कोरोना के बाद वाले पीरियड के बाद में जो आपने अचीवमेंट दिया, उससे देश को एक नई दिशा मिली। ये सारा का सारा आपके अंतर्मन से, आपके मानसिक फोकस से, जैसे अर्जुन की बात हम सब जानते हैं, उसे जब अर्जुन को गुरुजी ने पूछा कि क्या दिखाई देता है, उन्होंने कहा मुझे चिड़िया की आंख दिखाई देती है केवल। उसी फोकस के साथ आपने अपने अपने स्किल में, अपने अपने स्पोर्ट में जो काम किया, उसका आज रिजल्ट हम सबके सामने है। भारतीय रेल ही नहीं, केवल पूरा का पूरा देश आपके प्रति आभारी है, सबके सब नौजवान साथियों के प्रति। मित्रों, इस देश में कई तरह के नेता हुए हैं। हमने देखा है 70 साल, 60 साल, 50 साल, 60 वर्षों तक एक परिवार ने भी राज किया है। जो मानसिकता में परिवर्तन लाए, जो माइंडसेट में चेंज लाए, उसी से ही इस तरह के रिजल्ट आते हैं। वो माइंडसेट में क्या चेंज लाया गया? सारे मित्र, नौजवान मित्र, कुछ दिनों पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ एक इंटरेक्शन में बैठे थे। पर्सनल कनेक्ट, इमोशनल कनेक्ट, और हमें अगर जीतना है तो जीत के लिए यहां अगर हमें पहुंचना है, इस पे पहुंचने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे, हर स्टेप का बारीकी से अध्ययन, हर स्टेप पे एक फोकस रख के उसका इंप्लीमेंटेशन। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने देश के खेल की दुनिया को एकदम
एकदम परिवर्तित कर दिया। उस परिवर्तन के पीछे मूल भावना थी गरीब से गरीब क्षेत्र में रहने वाले हमारे भाई और बहन, ऐसे परिवार जिन परिवारों को बाकी किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी ना मिलती हो, उन परिवार से भी अगर कोई आके अपने प्रदर्शन से, अपने स्किल से, अपने माइंड के फोकस से और अपनी क्षमता से देश का प्रतिनिधित्व करे, तो ऐसे नौजवानों को वर्ल्ड की बेस्ट फैसिलिटी मिलनी चाहिए। ये जो सोच है, ये जो मानसिकता है, ये जो माइंडसेट है, वो माइंडसेट आज देश को इस तरह के रिजल्ट की तरफ लेके जा रहा है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए एक बार जोर से ताली बजाएं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट केवल फिजिकल एसेट्स में नहीं होता है। फिजिकल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट अपनी तरह का इन्वेस्टमेंट है, उसके अपने रिटर्न्स हैं। अच्छी ट्रेन्स बनती हैं, अच्छे स्टेशंस बनेंगे, अच्छे नई रेलवे लाइंस बनेंगी, ब्रॉड गेज होगा, डबलिंग होगा, इलेक्ट्रिफिकेशन होगा, वो सारा इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट संस्कृति में, इन्वेस्टमेंट खेल में, इन्वेस्टमेंट हमारी इतिहास को और अच्छे से समझने में, और इन्वेस्टमेंट हमारी अगली पीढ़ी में, नौजवानों में, वो इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं कहना चाहता था, लेकिन मेरे मित्र ने कहा जैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इससे हाईएस्ट आया। तो आपने हमारे एफसी साहब वाली लैंग्वेज आपने यूज की, बहुत अच्छा लगा। ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट। रेल में मेरे सामने सूची है, एक से एक बड़े खिलाड़ी रह चुके हैं। पीटी उषा जी, लाला अमरनाथ, नरी कॉन्ट्रैक्टर, किशन लाल जी, मोहम्मद शाहिद, वी भास्करन, हरविंदर सिंह जी, साक्षी मलिक जी, कई 100 नाम है। अगर लिस्ट पढ़ना चाहें तो मेरे ख्याल से 1 घंटे से ऊपर लग जाएगा। 26 पद्मश्री, 7 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, 10 द्रोणाचार्य अवार्ड, 12 ध्यानचंद अवार्ड, 168 अर्जुन अवार्ड। ये सब फीके पड़ जाते हैं, लेकिन इस बार के रिजल्ट से, जिसमें 2 सिल्वर ओलंपिक में, 1 ब्रॉन्ज और 1 ब्रॉन्ज टीम में, ये हमारे रेलवे का प्रदर्शन रहा इस बार। अति शानदार, बहुत ही अच्छा। साइकॉम मीराबाई चानू, आपने तो कमाल ही कर दिया। रवि कुमार, आपने कमाल ही कर दिया, जीत के जो आए आप। बजरंग भाई, अमित रोहिदास, नीलकांत शर्मा, हमारी हॉकी टीम की बच्चियां, आपने तो बिल्कुल एकदम अलग ही माहौल बना दिया। ऐसा खेल, ऐसा प्रदर्शन देश को आपने गौरवान्वित किया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे एक और बहुत अच्छी जानकारी मिली, पीवी संधू भी, हालांकि शायद रेलवे की एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन उनके पिताजी रेलवे के स्पोर्ट्स ऑफिसर, और उनकी सारी ट्रेनिंग जितनी भी हुई वो भी रेलवे के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुई। तो ये वक्त है आप सबके सेलिब्रेशन का, आप सबके पार्टिसिपेशन को रिकॉग्नाइज करने का, और जो हमने अपनी प्रॉमिसेस की थी, आप जब ओलंपिक जा रहे थे खेलने के लिए, तब हमने जो प्रॉमिसेस की थी उनको फुलफिल करने का, वो भी आप सबके मन में है। कुछ चीजें उसमें से ऑलरेडी अचीव हो गई है, जैसे एडिशनल प्राइज मनी हम आपको बोला था, वो हो गया है सब कुछ। प्रमोशंस के बारे में बात हुई थी, वो हुआ है। लेकिन एक चीज जो अभी भी, जिसके ऊपर हमें काम करना है, और मैं निवेदन करूंगा चेयरमैन साहब से, उसका भी सॉल्यूशन निकालिए कि स्पोर्ट्स पर्सन्स को करियर का प्रोग्रेशन जैसे एक इंजीनियर को मिलता है, जैसे एक डॉक्टर को मिलता है, जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को मिलता है, वैसा ही करियर प्रोग्रेशन का रास्ता वो आप लेके आए। आप मेंबर्स, बोर्ड के सारे मेंबर्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चेयरमैन साहब के साथ अलग से बैठे आप, और करियर प्रोग्रेशन, कंप्लीट करियर में एक सुचारू रूप से हर
पीरियड के बाद में आपको प्रमोशंस मिले और काम करने का एक नया अवसर भी मिले, क्योंकि खेल अपनी एक उम्र के बाद में खेल की पॉसिबिलिटीज कम हो जाती है। तो उस वक्त हमारे खिलाड़ी क्या करें, उसके ऊपर हमें सोच के सोल्यूशन जरूर निकालना चाहिए। तो मैं निवेदन करूंगा, अभी हमारी 30 सितंबर की डेट है आज, ज्यादा से ज्यादा 30 अक्टूबर तक इसका एक खाका हमारे सामने आना चाहिए। उसको हमें बोर्ड में, फुल बोर्ड में अप्रूवल हो जाना चाहिए। जो भी सिस्टम में अप्रूवल्स चाहिए वो सारे अप्रूवल्स 15 नवंबर तक हो जाने चाहिए, जिससे कि हम हमारे खिलाड़ियों के लिए एक जो माइंड में सेटिस्फेक्शन चाहिए वो एक तैयारी, वो जमीन हम तैयार कर सकें। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह जीतते रहें और भारत का नाम रोशन करते रहें। धन्यवाद। Thank you for your encouraging words, Honorable Minister Shri Ashwini Vaishnaw. कहते हैं मुकम्मल होते हुए भी बहुत सी दुनिया के ख्वाब नहीं होते। ख्वाब होते हैं तो उनके आगाज नहीं होते, और हार जीत के खौफ को अलविदा कहना इतना आसान नहीं तो हमारे बीच में ये परवाने खास नहीं होते। जोरदार तालियां हमारे इन खिलाड़ियों के लिए जिन्होंने देश की आन बान शान है और हमारे इस देश की तहजीब है। I would like to begin with the felicitation ceremony now, and would also request our esteemed guest on dais to please come forward and give our players the award money, who have continued to win medals and glory for India. सर्वप्रथम मैं बुलाना चाहूंगी साइखोम मीराबाई चानू, जिन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन कर रजत पदक बड़ी बड़ी लकड़ियों की। साइखोम लोग हैरान थे, वो इतनी ताकत कहां से लाती थी। वजन के साथ सारी दुनिया में भारत के नाम को उठाने वाली मीराबाई चानू का जन्म इम्फाल में हुआ। जैसे रेल इंजन बाकी डिब्बों को खींचकर अपनी मंजिल तक पहुंचाता है, उसी तरह चानू ने भी अपनी इच्छा शक्ति से पूरे देश को जीत की मंजिल तक पहुंचाया। टोक्यो 2020 में मीराबाई चानू ओलंपिक इतिहास में भारत की प्रथम खिलाड़ी बनी, जिन्होंने रजत पदक जीतकर वेट लिफ्टिंग के स्वर्णिम इतिहास में अपना नाम सबसे ऊपर दर्ज करवाया। भारतीय रेलवे शुभकामनाओं के साथ अपने खिलाड़ी मीराबाई चानू पर गर्व करता है। May I now invite Shri Ravi Kumar, freestyle kushti khiladi who has won silver medal in 57 kg category. तालियों में अपना योगदान कृपया बनाए रखें। जमीन से उठकर आसमान की बुलंदियों को जिसने छुआ, भारतीय रेल का लाल रवि दहिया। दुनिया के हर बड़े मंच पर देश का प्रतिनिधित्व आसान नहीं था उसका लक्ष्य। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ या हो प्रो रेसलिंग लीग, टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक भारत को दिया। जीत के रथ का अहम पहिया भारतीय रेल का लाल रवि दहिया। भारतीय रेल शुभकामनाओं के साथ अपने रजत पदक विजेता खिलाड़ी पर गौरवान्वित है। अब मैं बुलाना चाहूंगी बजरंग पुनिया, जिन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन कर कांस्य पदक जीत लिया।
फसल के दानों में उतरता है दूध, मिट्टी से ही जन्म लेता है देश का सपूत। हरियाणा के झज्जर जिले के मछरौला गांव में अखाड़े की मिट्टी से जन्मा एक सपूत बजरंग पुनिया। 14 साल की उम्र में अखाड़े की माटी को माथे से लगाया, जीवन के संघर्षों से जूझा और उन्हें पटखनी देता आगे बढ़ता रहा। भारत की तेज रफ्तार रेलगाड़ी की तरह पुनिया कुश्ती में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। एशियन गेम्स में दिग्गज पहलवानों को धूल चटाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की पुनिया एक्सप्रेस की कांस्य पदक जीत पर भारतीय रेलवे शुभकामनाओं के साथ अपने इस खिलाड़ी पर बेहद गर्व महसूस करता है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल के लंबे इंतजार के बाद ओलंपिक्स में जोरदार प्रदर्शन कर जर्मनी को हराकर कांस्य पदक हासिल किया। मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर अमित रोहिदास एवं नीलकांत शर्मा। मैदान में जब उतरते हैं हॉकी के ये रणबांकुरे, सामने की टीम के छूट जाते हैं पसीने। टोक्यो ओलंपिक में जो ये जोड़ी कर गई कमाल, लिख दिया हॉकी का स्वर्णिम इतिहास। भारतीय रेल की शान अमित रोहिदास, हुनर और प्रतिभा के साथ जन्मा भारतीय रेल की शान नीलकांत शर्मा। भारतीय रेल शुभकामनाओं के साथ अपने कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के अपने इन दोनों खिलाड़ियों पर गौरवान्वित है। बुलाना चाहूंगी नीलकांत शर्मा। जोरदार तालियों से प्लीज उनका स्वागत करें और तालियों का योगदान जो है वो बनाए रखें। भारतीय महिला हॉकी टीम ने अविश्वसनीय और निडर प्रदर्शन कर ओलंपिक्स में सेमीफाइनल तक का सफर तय किया। भारतीय टीम अपने ओलंपिक इतिहास में पहली बार चौथे स्थान पर रही। मैं बुलाना चाहूंगी दीप ग्रेस इक्का, वेस्टर्न रेलवे। गुरजीत कौर, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। Lalrim Siami from RCF. जितना अच्छा ये खेलते हैं, तालियां भी उतनी ही जोरदार होनी चाहिए। आपकी हौसला अफजाई जो है वो बहुत जरूरी है।
मोनिका, सेंट्रल रेलवे। नवजोत कौर, आरसीएफ। नवनीत कौर, वेस्टर्न रेलवे। बुलाना चाहूंगी नेहा, नॉर्दर्न रेलवे। निकी प्रधान, साउथ ईस्टर्न रेलवे। निशा, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। सलीमा, from South Eastern Railway, Salima Tete. सुशीला चानू, सेंट्रल रेलवे। ये थी हमारी भारतीय हॉकी टीम, जिसमें 16 में से 12 खिलाड़ी जो हैं वो भारतीय रेल के हैं। कहते हैं सीढ़ियां वो चढ़ते हैं जिन्हें छत पे जाना है, जिन्हें आसमान छूना हो वो उड़ान भरते हैं। ये हैं हमारे भारतीय रेल के खिलाड़ी। रेसलिंग में बुलाना चाहूंगी नॉर्दर्न रेलवे से विनेश फोगट को।
एथलेटिक्स में प्रियंका गोस्वामी। जिम्नास्टिक में प्रणति नायक। बात अगर फिट इंडिया और हेल्थियर इंडिया की है तो मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि जो ताली भी है वो भी एक बहुत बड़ा व्यायाम है। तो आप यहाँ बैठे बैठे ये एक्सरसाइज बड़े अच्छे से कर सकते हैं। और अब कहते हैं गुरु बिन ऐसी कौन कहे, गुरु जो है जो दे आर द वन हु शो लाइट टू अस एंड ब्रिंग आउट द बेस्ट इन अस। तो अब कोचेस की बारी है। मैं बुलाना चाहूंगी सबसे पहले विजय शर्मा, वेट लिफ्टिंग कोच है ये। रेसलिंग में अनिल मान, नॉर्दर्न रेलवे से। रेसलिंग में बुलाना चाहूंगी श्री राजीव तोमर जी को। बॉक्सिंग में मोहम्मद अली कमर, ईस्टर्न रेलवे। रेसलिंग में श्री कुलदीप सिंह, नॉर्दर्न रेलवे से।
और अंत में बुलाना चाहूंगी आनंद कुमार दुबे, जो कि फिजियो है और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में प्रतिभाग किया है। फिजियो आनंद कुमार दुबे। धन्यवाद। और कहते हैं कि टू रीइंफोर्स द बॉन्डिंग दैट वी हैव क्रिएटेड हियर, मैं अनुरोध करूंगी श्रीमती उर्विला खाती जी से, वीपी आरएसपीबी से, कि हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रेलवे श्री अश्विनी वैष्णव जी को आज की कार्यक्रम का एक स्मृति चिन्ह दें। कहते हैं खूबसूरत से पल का किस्सा बन जाता है, जाने कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, और कुछ खास लोग मिलते हैं इस महफिल में जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। Now I would request Secretary RSPB Shri Premchand Lochab ji to present memento to Chairman Railway Board and CEO Indian Railway Shri Suneet Sharma. अतिशय धन्यवाद। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। भारतीय संस्कृति में वरन विश्व की संस्कृति में धन्यवाद का एक बहुत इंपॉर्टेंस है। तो धन्यवाद ज्ञापन के लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट फॉरवर्ड श्री भास्कर राय चौधरी, जॉइंट सेक्रेटरी आरएसपीबी, ऑन स्टेज। मैं रेल के खेल परिवार की ओर से हमारे मंत्री, आदरणीय मंत्री जी को, सीआरबी और सीई साहब को, वीपी आरएसपीबी, बोर्ड मेंबर्स, सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड, डीजी, एएमएचआर, सभी को बहुत धन्यवाद करता हूं कि अपने कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए और हमारे ओलंपियंस के फेलिसिटेशन फंक्शन में भाग लिए। और हम उनका भी धन्यवाद करते हैं जो बिहाइंड द सीन सभी इस फंक्शन को सफल बनाने के लिए बहुत काम किए। और आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे प्लेयर्स, कोचेस, जो ओलंपियंस है, इनको फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और आगे के लिए बेस्ट विशेस देते हैं कि आगे भी ये ऐसे ही बढ़िया प्रदर्शन करते रहे। इसके साथ मैं सभी को इनवाइट करता हूं हमारे साथ लंच में ज्वाइन करने के लिए। धन्यवाद। अच्छा ठीक है, एक फोटो सेशन। कहते हैं सबसे पहले मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी हमारे जितने भी मेडलिस्ट हैं वो कृपया आए मंच पर और एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए। सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगी जितने भी हमारे मेडलिस्ट हैं वो कृपया एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए आए। जितने भी हमारे मेडलिस्ट हैं मंत्री पसंद नहीं आया।
कृपया शांति बनाए रखें। अब बुलाना चाहूंगी हमारी वुमेन हॉकी टीम जो है वो कृपया मंच पर आए ग्रुप फोटोग्राफ के लिए जल्दी से। पूरा ग्रुप आगे। अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे जो बाकी प्लेयर्स हैं जिनका नाम है विनेश फोगट, प्रियंका गोस्वामी और प्रणति नायक, वो भी मंच पर आए ग्रुप फोटो के लिए। अब बुलाना चाहूंगी जितने भी कोचेस हैं वो ग्रुप फोटोग्राफ के लिए आए। हाँ। मैं आनंद कुमार दुबे जी को भी अनुरोध करूंगी वो भी इस ग्रुप फोटोग्राफ में आए। अब बुलाना चाहूंगी जितने भी खिलाड़ी जो ग्रुप फोटोग्राफ करा चुके हैं, एक बार पूरा ग्रुप जो है वो माननीय रेल मंत्री जी के साथ जल्दी से फटाफट से, जिस जोश से जिस जज्बे से आप खेलते हैं उसी स्पीड से आप लोग मंच पर आए। सभी लोग जल्दी से आए मंच पर एक पूरा ग्रुप फोटोग्राफ के लिए। एवरीवन और इसके साथ में जितनी भी आरएसपीबी की टीम है जिन्होंने दिन रात अपना अथक प्रयास से इस कार्यक्रम को सफल किया, मैं चाहती हूँ आरएसपीबी की पूरी टीम जो है एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए और खिलाड़ियों के साथ आ जाए। आरएसपीबी की पूरी टीम जल्दी से। और इसके बाद आरएसपीबी की जो पूरी टीम है सभी बोर्ड मेंबर्स अनुरोध करेंगे जितने भी बोर्ड मेंबर्स हैं वो कृपया मंच पर आएं। मैं अनुरोध करूंगी जितने भी बोर्ड मेंबर्स हैं कृपया वो मंच पर आएं। हाँ, मैं अनुरोध करूंगी सेक्रेटरी डीजी सर आप भी आए मंच पर। मैं अनुरोध करूंगी सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड प्लीज वो भी मंच पर आए। मैं अनुरोध करूंगी जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं कृपया वो भी मंच पर आ जाएं। जितने भी खिलाड़ी हैं
कृपया वो भी सब मंच पर आ जाएं। मैं अनुरोध करूंगी सेक्रेटरी आरएसपीबी से वो भी मंच पर आ जाएं। इधर सामने इधर यार।